तो मैंने कल इस वीडियो में बात करी थी कि कैसे जो हमारी रामायण मूवी है उसको एक ग्लोबल स्टेज पे ले जाने की प्लानिंग चल रही है बाय कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल स्टूडियो वार्नर ब्रदर्स वार्नर ब्रोस। लेकिन आज उसी न्यूज़ के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे और कुछ एक दो न्यूज़ है उनके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले जो खराब न्यूज़ है, जो बुरी न्यूज़ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, परसों यानी कि 17 अप्रैल यानी कि रामनवमी के दिन इस मूवी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला था। और बाय द वे इस मूवी का एक्चुअली ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी कितने सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, कितने सारे न्यूज़ निकल के आ रही है, शूटिंग के फोटोज तक लीक हो चुके हैं। लेकिन एनीवेज जो उसकी बुरी खबर है वो ऐसी है कि 17 तारीख का जो उनका अनाउंसमेंट था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है कुछ 2-3 महीने के लिए, यानी कि कपल ऑफ मंथ्स के लिए पोस्टपोन हो चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। अब जो सेकंड बात है, जो इसकी मेन बड़ी न्यूज़ है, उसके बारे में सीधा बात कर लेते हैं। वो है कि वार्नर ब्रदर्स के साथ कोलैबोरेशन हमारे मूवी का। अब देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी सेम बात करी कि ये मूवी एक ग्लोबल स्टेज पे जाने वाली मूवी है। एक नहीं, ये 3 मूवीज बनने वाले हैं, रामायण 1, रामायण 2, रामायण 3, और तीनों मिलके एक ही बड़ी कहानी बताएंगे, जिसके वजह से हम समझ सकते हैं कि कितना डिटेल में जाकर ये सारे मूवी पे काम कर रहे हैं। और इसके जितने भी हमने अभी तक खबर सुनी है कि ये एक्टर काम करने वाले हैं, दोस आर ऑल ग्रेट एंड बिग न्यूज़। और वार्नर ब्रदर्स के साथ ऐसी बात चल रही थी कि इस मूवी में बस पैसा ही नहीं डालना है, लेकिन इस मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मार्केटिंग है ऑन इंटरनेशनल स्टेज, ऑन अ ग्लोबल स्टेज, उसके लिए हेल्प लगेगी ग्लोबल स्टूडियो की। एंड वार्नर ब्रदर्स इज वन ऑफ द स्टूडियोज की वो काम कर सकता है इसके ऊपर। लेकिन इसमें थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो देखो, रामायण मूवी के जो प्रोड्यूसर्स है, फिलहाल के लिए 3 को प्रोड्यूसर्स बताए जा रहे हैं। पहले है नमित मल्होत्रा। नमित मल्होत्रा के बारे में हम सेपरेट बात करेंगे। फिर उसके बाद है नीतीश तिवारी, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी है। और तीसरे है यश KGF के जो यश है हमारे, वो भी इस पे प्रोड्यूसर है। और इस मूवी में आपको पता होगा वो रावण का रोल प्ले करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं नमित मल्होत्रा के ऊपर। तो नमित मल्होत्रा जो है वो एक्चुअली CEO है डीनेक कंपनी के। और ये जो डीनेक कंपनी है ये एक्चुअली एक ग्लोबल VFX कंपनी है जो इस मूवी का भी VFX करने वाली है। और एक्चुअली मज़े की बात ऐसी है कि ये जो डीनेक कंपनी है, इसकी पेरेंट कंपनी हमारी इंडियन कंपनी है प्राइम फोकस के नाम से, जिसके फाउंडर थे नमित मल्होत्रा। तो एक्चुअली इसके शॉर्ट में अगर मैं स्टोरी बताऊँ तो 1998 में डबल नेगेटिव नाम से एक VFX कंपनी बनी थी लंदन में, और वो काफ़ी अच्छा VFX करती थी। लेकिन फिर 2014 में जाके उसका मर्जर हो गया, यानी कि डबल नेगेटिव कंपनी का मर्जर हो गया हमारी इंडियन कंपनी प्राइम फोकस वर्ल्ड के साथ। तो इनका मर्जर होने के बाद एक्चुअली डबल नेगेटिव की पेरेंट कंपनी प्राइम फोकस बन गई और नमित मल्होत्रा CEO बन गए। और डबल नेगेटिव का नाम चेंज कर दिया गया डीनेक के नाम से, DNEG, डीनेक। और ये कोई यूं ही हल्का स्टूडियो नहीं है। इस स्टूडियो को एक्चुअली 7 एकेडमी अवार्ड्स मिल चुके हैं, 7 ऑस्कर्स मिल चुके हैं इनके काम के लिए। इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ड्यून, फर्स्ट मैन, एक्स मशीना, ब्लेड रनर 2049, टेनेंट, इन सारे मूवीज का VFX का काम इस डीनेक कंपनी ने ही करे है। और जो हमारी रामायण मूवी है, इनका भी VFX कंपनी ही करने वाली है। और बाय द वे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि डीनेक कंपनी हमारे कोई किसी इंडियन मूवी का VFX कर रहे हैं। जैसे एक लेटेस्ट एग्जांपल है फाइटर मूवी का, जिसका भी VFX डीनेक ने ही करा था। लेकिन यहाँ पे चेंज कुछ ऐसा है कि देखो, VFX हमारी इंडियन मूवीज में अच्छा लाने के लिए पहली चीज़, हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, वी हैव द टेक्नोलॉजी, लेकिन बजट की कमी हो जाती है। क्योंकि अगर हम देखो कि फॉरेन के जो मूवीज़ है वो 200-300 मिलियन के बजट पे बनाई जाती है, और यहाँ पे हमारी मूवी 300 करोड़ के भी बजट पे बनाई गई, तो वाह। और एक्चुअली नमित मल्होत्रा ने ऐसा भी कहा कि बजट का कोई चिंता है नहीं, बजट के लिए किसी का प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हमें ग्लोबल स्टूडियो चाहिए टू टेक दिस मूवी ऑन अ ग्लोबल स्टेज। तो ये सारी थे इसके डिटेल की जितने भी बातें थे वो। और आई थिंक कि जैसी जैसी मूवी आगे बढ़ेगी, डेफिनेटली वार्नर ब्रदर्स या फिर कोई तो भी एक ग्लोबल स्टूडियो जो है वो हमारे साथ काम करेगा ही। लेकिन हमारे इंडियन को प्रोड्यूसर्स भी शायद इसमें चिपिंग करेंगे टू रियली मेक दिस अ ग्लोबल वाला प्रोजेक्ट, एंड आई रियली होप कि ऐसा हो। फिर अब बात करते हैं रणबीर कपूर के बारे में। तो ऐसा सुनने में आ रहा था कि रणबीर कपूर फिजिकली ट्रेन कर रहे हैं उनके बॉडी के लिए टू प्ले द रोल ऑफ प्रभु राम, और उन्होंने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और पार्टिंग छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है इस रोल के लिए। और उन्होंने नीतीश तिवारी को ऐसा भी कहा कि मैं मेरे बॉडी पे, मेरे फेस पे कोई भी VFX या CGI वर्क नहीं करूँगा, जो भी होगा नेचुरल होगा। और आखिर में बात करेंगे म्यूज़िक के बारे में। मैंने पहले भी इस वीडियो में डिस्कस किया था कि इसका म्यूज़िक एक्चुअली हांस जिमर, जो फिर से इंटरनेशनल स्टार है, इंटरनेशनल म्यूज़िक कंपोनर है, जिनको 2 एकेडमी अवार्ड्स, 2 ऑस्कर्स मिल चुके हैं। और हमारे घर के AR रहमान, वो भी एक ऑस्कर विनर है, तो वो भी इस मूवी पे काम कर रहे हैं। दोनों साथ में मिलकर इस मूवी का म्यूज़िक बनाने वाले हैं। तो मूवी इज़ ऑलरेडी सेट ऑन इंटरनेशनल लेवल, लेकिन अभी अगर वार्नर ब्रदर्स सच में आ जाए, ऑनेस्टली एक ग्लोबल वाले स्टेज पर ये मूवी चली जाएगी। तो तुम मेरे चैनल पर बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।